सोचो एक दिन सुबह आपके फोन पे मैसेज आए, सरकार ने सबको 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया है अपने अपने बैंक अकाउंट में गरीबी मिटाने के लिए। क्या मस्त फीलिंग होती ना। गरीब भी खुश, मिडिल क्लास भी खुश, हर कोई फेस्टिवल मूड में रहता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आखिर गवर्नमेंट के पास पैसे तो प्रिंटिंग मशीन से आती है ना, तो गवर्नमेंट पैसे छाप के गरीबों में बांट क्यों नहीं देती। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट पैसे छापती क्यों नहीं है अननेसेसरीली। क्या होता है जब गवर्नमेंट ऐसे अननेसेसरीली इररिस्पॉन्सिबली पैसे छापता है, और असली सॉल्यूशन क्या है गरीबी हटाने का। सबसे पहले समझो पैसों की हिस्ट्री। पहले लोग सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया करते थे। बार्टर सिस्टम, 1 किलो चावल के बदले 2 किलो सब्जी। लेकिन प्रॉब्लम ये था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये क्या होती है, जिसके पास चावल है और जिसके पास सब्जी, ये दोनों लोगों को आपस में जरूरत पड़ेगी तभी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाएगी। मतलब कि जिसके पास चावल है उनको सब्जी की जरूरत होगी, जिनके पास सब्जी है उनको चावल की जरूरत होगी, तभी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाएगी। अदरवाइज जिनके पास चावल है, कोई सब्जी वाला उनके पास सब्जी लेकर आए लेकिन चावल वाले को सब्जी की जरूरत नहीं है, वो बोलते हैं कि मुझे इतना सब्जी नहीं चाहिए, तुम जाओ, मुझे बकरे की जरूरत है, तुम बकरा लेके आओ तो मैं चावल दूंगा। तो ये बार्टर सिस्टम में कमी थी, इसीलिए ये सिस्टम बहुत जल्द ही बंद हो गया। फिर आया मेटल कॉइन्स। अराउंड 600 BCE आज के जमाने के तुर्की में पहली बार गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स यूज हुए। इंडिया में मौर्यन एम्पायर से लेकर मुगल एम्पायर तक मेटल कॉइन्स ही चलते थे। अब आते हैं पेपर करेंसी में। सबसे पहले चाइना में 7th सेंचुरी में पेपर नोट्स यूज हुए थे। इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1700 में पेपर नोट का इंट्रोड्यूस किया। सन 1861 के बाद RBI को पेपर करेंसी इशू करने का फुल कंट्रोल मिला। फियाट करेंसी क्या है? Fiat is a Latin word that's often translated as it shall be or let it be done। मतलब कि चलने दो। फियाट मनी मतलब गवर्नमेंट का विश्वास। पैसा इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि ये लीगल टेंडर है। पहले पैसा गोल्ड के रिजर्व से लिंक्ड होता था। 1971 में US प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया। तब से पूरा वर्ल्ड फियाट मनी सिस्टम पे चल रहा है। सो पैसा इक्वल्स टू ट्रस्ट। पैसा मतलब ट्रस्ट। क्या गवर्नमेंट ज्यादा पैसे छाप सकती है? अब सोचो, मार्केट में 10 किलो चावल है और 10 लोग हैं और सबके पास 100 रुपए है, तो मतलब कि 1 केजी चावल के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए भाव मिल सकता है। अब गवर्नमेंट सबको 1000 एक्स्ट्रा दे देती है तो टोटल पैसा बढ़ गया, लेकिन चावल अब भी सिर्फ 10 किलो ही अवेलेबल है। रिजल्ट, सब वही पैसे लेके वही चावल खरीदने दौड़ेंगे। चावल तो फिक्स ही है, चावल का क्वांटिटी बड़ा नहीं है मार्केट में, लेकिन लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा हैं, तो हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा देके चावल ले लेने की कोशिश करेगा ताकि बाकी लोग सारे चावल ले ना लें। तो हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर खुद चावल लेने की कोशिश करेगा, तो प्राइस शूट करेगा। 100 से 1000 रुपए पर केजी तक चावल का भाव बढ़ सकता है। ये होती है इन्फ्लेशन। प्रिंटिंग मोर मनी विदाउट मोर गुड्स, सर्विसेज और प्रोवाइडेड वैल्यू इक्वल्स टू प्राइस हाइक, जिनका नुकसान सबसे ज्यादा होता है गरीबों को। रियल एग्जाम्पल्स, जब पैसे छापना गलत साबित हुआ। जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने सन 2007 से लेकर 2009 तक ज्यादा पैसे छाप दिया क्राइसिस के टाइम। एक ब्रेड का 1 ट्रिलियन रुपए। लोग व्हील बैरो में कैश ले जाते थे ब्रेड खरीदने के लिए। सन 2000 से लेकर 2020 तक वेनेजुएला में करोड़ों बोलीवार्स में सैलरी मिलती थी, पर वहां के लोग कुछ खरीद नहीं पाते थे। गवर्नमेंट ने प्रिंटिंग बंद नहीं की और इकोनॉमी क्रैश हो गई। सन 1920 में वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त जर्मनी पैसे छापता गया। लोग आग जलाने के लिए कैश का इस्तेमाल कर रहे थे। ये फायरवुड से भी चीपर था। इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जिसके वजह से पैसे की कोई कीमत नहीं रहती। इंडिया में अगर गवर्नमेंट पैसा छाप दे तो क्या होगा? अगर कल से इंडियन गवर्नमेंट पैसे छाप के हर किसी को 1 लाख रुपए करके दे दे
तो रुपए की वैल्यू तुरंत गिर जाएगी। डॉलर 200 रुपए तक का हो सकता है। पेट्रोल, इंपोर्टेड गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब का रेट डबल ट्रिपल हो जाएगा। मिडिल क्लास का पैसा भी यूजलेस हो जाएगा। गरीब और भी ज्यादा पीसे जाएंगे। आरबीआई इसीलिए पैसा छापने को कंट्रोल करता है। आरबीआई का टारगेट होता है हर साल इन्फ्लेशन को 4 से 6% का बीच में रखना। तो पॉवर्टी हटाने का सॉल्यूशन क्या है? शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। जॉब्स क्रिएट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करो, एमएसएमई सपोर्ट लो, पीएम गति शक्ति, पीएलआई स्कीम, ये सारी जगहों से आपको एमएसएमई का सपोर्ट मिल सकता है। स्किल डेवलपमेंट करो, यूथ को ट्रेन करो। कौशल विकास योजना है स्किल डेवलपमेंट के लिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकता है। टारगेटेड सब्सिडीज जैसे कि एलपीजी में सब्सिडी मिलता है, पीएम किसान योजना से सब्सिडी मिलता है। बिजनेस को बूस्ट दो, मुद्रा लोन, स्टार्टअप फंडिंग, लोकल एंटरप्राइज का सपोर्ट लो। गरीबी पैसा देने से नहीं, रोजगार का जरिया देने से मिटती है। तो अंत में यही कहा जा सकता है, पैसे छापना आसान है पर उसकी कीमत देश की इकोनॉमी चुकाती है। रियल ग्रोथ तब होता है जब प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, लोगों का इनकम नेचुरली बढ़ता है। जब तक वैल्यू क्रिएट नहीं होती है, एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ महंगाई लाता है। तो अगली बार चाय के टपरी पे गप्पे शप्पे लगाते लगाते अगर कोई बोले पैसे छाप के दे दो गरीबी मिट जाएगी, तो उसको ये वीडियो भेज देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में अपना ओपिनियन देना और सब्सक्राइब करो रीजनेस चैनल को फॉर मोर सच डीप डाइव बिजनेस कंटेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पैसा नहीं आइडिया छापते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।